तो हेलो दोस्तों। थोड़ी बहुत बात करनी थी। थोड़ी अपनी जो जर्नी थी उसके बारे में बतानी थी, ताकि हो सके थोड़ा बहुत किसी को हेल्प मिल जाए। मैं कोई ज्ञाता भी नहीं और ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा जॉब होल्डर हूँ, लेकिन जो जर्नी रही वो काफ़ी रोलर कोस्टर की तरह रही। 2016 से जर्नी स्टार्ट हुई और 2016 के बाद लगा कि बहुत जल्दी जॉब हो जाएगा, लेकिन वो सफ़र इतना आसान नहीं रहा। कई रातें ऐसे गुजरी जो लगा कि बस छोड़ दे, अब नहीं होने वाला है। बहुत मन उदास रहता था। ऐसा समय भी बहुत, ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ भी हम आई एम श्योर होता ही होगा कि लगता होगा अब बस सक्सेस हाथ में, और फिर वहाँ से छूट जाता है, कभी आधा नंबर, कभी 0.5, कभी 0.25। तो ये सब बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, आप अपने इस ये जो डर होता है ना फेल होने का, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप इतनी बार फेल हो चुके होते हो ना कि आपको लगता है बस अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे लेकिन ट्राई करते रहेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। और शायद कहीं भी मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना था, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे थे पेशेंस परसिवरेंस दोनों बना के रखिए। और बहुत सारे टीचर्स भी यही कहते हैं, पेशेंस रखिए। बहुत सारे अपने लोगों ने भी कहा कि बस लगे रहिए, कभी ना कभी होगा ही। तो ऐसा, ये बात सही भी है। आप बस पेशेंस रखिए और कोशिश करिए कि सही डायरेक्शन में मेहनत करें, ताकि बहुत टाइम ना लगे। क्योंकि मिडिल क्लास लड़कों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये होता है कि हम ये भी फॉर्म भरते हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं, सारे फॉर्म्स मोस्टली भर ही देते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि कोई ना कोई एक जॉब ले लें। लेकिन हम अगर जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हाँ, एक उनका एक गोल सेट होता है कि हाँ मुझे यही करना है, और वो उस चीज़ में फिर फोकस्ड हो जाते हैं। हम लोग थोड़े मिडिल क्लास वाले या लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं जो अनफोकस्ड रहते हैं। और इसलिए इसके पीछे रीज़न है, इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, हमारा बैकग्राउंड इतना वीक होता है कि हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड को संभालने के लिए हर फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, और उसी चक्कर में इधर उधर कभी ये कभी वो करते में थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसीलिए आप पेशेंस बनाए रखिए। और मेरे भी जर्नी, मुझे 9 साल, टोटल 9 साल लग गए यहाँ पे पहुँचने में। और हर बार, कई बार एक नंबर दो नंबर से मेरिट में बाहर हुआ हूँ। तो बस पेशेंस रखा। और सबसे बड़ा जो मेन योगदान है वो आपके माता पिता का ही होता है। मेरे लाइफ में भी है। मेरी मम्मी मतलब लगातार उसने कितनी बार व्रत किए, कितने बार उसने बहुत सारी जितने भी पूजा पाठ जो भी करना वो सब कुछ उसने किया। पापा मम्मी दोनों बराबर ही। तो पापा का सेक्रीफाइस तो अलग ही है, वो तो जताएंगे नहीं, लेकिन उनका जो है वो आप कभी चुका भी नहीं पाओगे माता पिता का। तो उनका सेक्रीफाइस काफ़ी अलग है, वो बताएंगे भी नहीं, जताए। हम लास्ट जनरेशन है जहाँ हमारे पिता ऐसे हैं, जहाँ ये सेक्रीफाइस वो कर देंगे और वो जताएंगे भी नहीं सामने से। वही वाला बात है, पीटेंगे सामने से लेकिन प्यार दिखाएंगे पीछे से। तो ये चलता रहेगा। हम लास्ट जनरेशन के हैं जहाँ हमारे पिता सिर्फ पिता है, डैड नहीं है। तो कूल डैड अब के जनरेशन में होने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उन इन दोनों के बिना जीवन बहुत अनसक्सेसफुल सा है। और ये कोशिश करना है कि उनके होते हुए ही आप सक्सेसफुल हों, और ताकि उन्हें वो खुशियाँ मिल सकें। और सबसे ज़्यादा मेहनत, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है आपके जीवन में। हर दिन 24 घंटे जो पॉसिबल हो सकता है वो आपके लिए वो करते हैं। जहाँ जाना है, जहाँ मंदिर में पूजा करना है, जो भी व्रत रखना है, जैसे भी हो वो सब कुछ वही करते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो डिवोशनल हो, हर तरीके से। तो इसीलिए थैंक यू मेरे माता-पिता को भी, और मेरे दोस्तों को भी जो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मेरे सीनियर्स को भी जो गाइड करते रहते थे, और मेरे जूनियर्स को भी जो कभी न कभी उनसे भी गाइडेंस मिला ही है। क्योंकि या वो भी एक अहम रोल प्ले करते हैं मेरे लाइफ में और मेरे सक्सेस जर्नी में। तो इस जो जर्नी जो था वो काफ़ी, मैंने पहले भी कहा, रोलर कोस्टर राइड की तरह था। तो आप लोग बस पेशेंस रखिए। और एक बात मैंने हमेशा सुनी भी सीखी भी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके साथ ही आता है, चाहे वो कितनी बड़ी हो। इसी बात को मैंने फॉलो किया, और बहुत लोगों का योगदान रहा। और मेरे रिलेटिव्स का तो खासकर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं गांव से था और यहाँ दानापुर आके पढ़ने लगा। वहाँ से उन लोगों ने हमेशा हर चीज़ का ख्याल रखा, मेरी खुशी का, मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो सब का ख्याल रखा उन्होंने। मुझे अपनों की तरह ही रखा, और अपनों की तरह ही हमेशा प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच। और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं
ये वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ था कहने को और सोचा कैसे कहूँ, तो ये एक ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे टीचर्स को भी कि जिन्होंने इतने सारे अच्छी-अच्छी बातें सिखाई और सही डायरेक्शन बताया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे जानने वालों में से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जल्दी-जल्दी सक्सेसफुल हों और फिर मिल के पार्टी करेंगे। थैंक यू।